परमेश्वर ने मुझे मेरे माँ के गर्भ में अद्भुत रीति से रचा है। जब मैं अपने माँ के गर्भ में था, उस परमेश्वर ने मुझ पर चित लगाया और वो परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से रचा है। मैं परमेश्वर का संतान हूँ, इसलिए कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, श्राप मेरा हिस्सा नहीं है, दुख मेरा हिस्सा नहीं है, आंसू मेरा हिस्सा नहीं है। परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा ही मेरा भाग और मेरा हिस्सा है। मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ, मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। यस 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 यस, शैतान कांप रहा है, ऐ शैतान तू कांप रहा है, तू कांप रहा है। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। यस 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 निकल, मैं यस निकल। छोड़ दो प्रार्थना करो मेरी बहनों, प्रार्थना करो मेरे भाइयों, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए। यस, अपने आवाजों को ऊंचा उठाओ, प्रार्थना 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 प्रार्थना। वो स्वर्ग खुला हुआ है, स्वर्ग खुला है मेरे जीवन के लिए। मेरा पवित्र आत्मा की आग से भरा है। मैं जो कुछ बोलता हूँ परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा ही करता है। मैं जो कुछ बोलता हूँ परमेश्वर ऐसा ही करता है। आज से मेरे लिए जितने बंद दरवाजे थे वो यीशु के नाम से खुलने जा रहे हैं, वो यीशु के नाम से खुलने जा रहे हैं। वो पीतल की कवाड़ों को, उस बेड़ियों को मेरा परमेश्वर तोड़ रहा है। हर एक चैन, हर एक चैन, हर एक बंधन मेरा यीशु खोल रहा है। किसी का पैर चंगा हो रहा है। यस यस यस, मेरे दोनों पैरों के अंदर में सामर्थ आ रहा है मेरे भाई। यस यस यस, मेरे हड्डियों के अंदर में सामर्थ, मेरे हड्डियों के अंदर में सामर्थ। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, स्वर्ग की ताकत कांप रही है। राजा 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 राजा, फायर कैच फायर कैच फायर कैच फायर कैच फायर फायर। आग 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 आग, बीमारी चले, बीमारी चले, बीमारी चले। प्रभु का युद्ध चंगा कर दे। यस 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 यस, फायर, होली घोस्ट फायर, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ, तेरी सामर्थ छुले 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 छुले। यस 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 यस, फायर 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 फायर। प्रभु कुछ नया कर रहा है, प्रभु कुछ नया कर रहा है। जिन्हें उल्टी लग रहा सामने आ जाए, जिन्हें उल्टी लग रहा सामने आ जाए, जिसका सर घूम रहा सामने आ जाए, और बेचैनी जिन्हें लग रहा सामने आ जाए। ऐ गंदी आत्मा सामने आ जाओ, ऐ अंधकार की शक्तियां अपनी अपनी जगहों से निकल जाओ, अपनी अपनी जगह से निकल के सामने आओ, अपनी अपनी जगह से निकल के सामने आओ। या बाबा 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 बाबा, री बाबा 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 री बाबा बाबा। यस 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 यस, फायर 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 फायर। री बाबा बाबा बाबा, यस यस, वो री बाबा बाबा बाबा। आग 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 आग, पवित्र आत्मा गिरे 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 गिरे। आग 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 आग। यस 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 यस,
यस 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 छुटकारा 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 छुटकारा। अरे लकवा की बीमारी यीशु के नाम में छोड़ो, लकवा की बीमारी छोड़ो, टीवी यीशु के नाम में चले जाओ, कैंसर यीशु के नाम में छोड़े। यस डिप्रेशन की आत्मा, अरे डिप्रेशन की आत्मा छोड़े, डिप्रेशन की आत्मा छोड़े, डिप्रेशन की आत्मा छोड़े, डिप्रेशन की आत्मा छोड़े। आज को रिलीज मैं करता हूँ, आज को मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह, एलिया के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, आज तू दिखा दे कि तू अपने दास के संग है, उसकी सेवकाई के साथ में है। और परमेश्वर आज आग उतार दे, इससे पहले ऐसी आग कभी ना उतरा हो, ऐसा आग कभी ना उतरा हो, ऐसा आग गिराने उल्टी हो रहा है, जिनको उल्टी हो रहा है सामने आ जाओ, जिनको चक्कर लग रहा है सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, जिनको चक्कर लग रहा है, जिनको उल्टी लग रहा, बाद में आना नहीं, अभी जल्दी आ जाओ। जिनको चक्कर आ रहा, जिनको उल्टी लग रहा, बेचैनी लग रहा, घबराहट लग रहा, सामने आ जाओ। यस 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 यस, आज प्रभु का छुटकारा यहाँ पे काम कर रहा। यदि आपका सर घूम रहा है, बेचैनी लग रहा है, आपके शरीर में कांटों जैसा चुभ रहा है, मैं देख पाता हूँ एक बहन के कमर के अंदर में सालों से दर्द है, वो बहन को आज प्रभु छुटकारा दे रहा है। यस, वो कई बार इलाज भी करवाया है, लेकिन आज प्रभु तुझे कमर के दर्द से आजाद कर रहा है। तू झाड़ू नहीं लगा सकती है, तू छुप के झाड़ू नहीं लगा सकती, ऐसी बहन है, वो बर्तन नहीं धो सकती है छुप के, उसकी कमर में दर्द बना रहता है। यस, आज प्रभु उसको छुटकारा देने जा रहा है। मेरी बहन जो सामने खड़ी हो, आप जो सफेद साड़ी पहनी हो, प्रभु दिखा रहा है मुझे तेरे घर में एक अंधकार की शक्ति काम करती है, जो तुम लोग आपस में लड़ते रहते हो, परिवार के बीच में बन नहीं पाता है। आज परमेश्वर ऐसी शैतान की शक्तियों से आपके घर को आजाद कर रहा है। यस, फायर फायर, यस, छोड़े 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 छोड़ छोड़ छोड़, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऐ गंदी आत्मा, ऐ अंधकार की शक्तियों, इसके शरीर को छोड़ दे इसी वक्त, छोड़ दे। फायर, यस, हर एक मृत्यु की आत्मा, हर एक आत्महत्या करने वाली आत्मा, आत्महत्या की ओर अपने कदम को बढ़ाने वाली आत्मा, यस, समय एक पवित्र आत्मा की आग, एक पवित्र आत्मा की आग को रिलीज कर देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। यस, फायर 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 फायर। अरे भटकाने वाली आत्मा यीशु के नाम में चली जाए, भटकाने वाली आत्मा यीशु के नाम में चली जाओ, यीशु के नाम में चली जाओ। यस 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 यस, बोलो मैं अपने जीवन को यीशु के लहू में छिपाता हूँ, अपने बच्चों को यीशु के लहू में छिपाता हूँ, अपने आप को यीशु के लहू में छिपा देता हूँ। यस, चोरी कराने वाली आत्मा, अरे चोरी कराने वाली आत्मा आज छोड़ दो, झूठ बोलने वाली आत्मा यीशु के नाम में चली जाओ। अरे व्यभिचार की आत्मा यीशु के नाम में चले जाओ, व्यभिचार की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, पाप में गिराने वाली आत्मा, अनेक प्रकार के टेलीविजन को दिखाने वाली आत्मा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छोड़ो 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 छोड़ो
से पवित्र आत्मा के सामर्थ में हे माता का बोशी प्रभु ब्लेस करता हो हर एक को, ब्लेस करता हो परमेश्वर, ब्लेस करता अपने हाथों को उठाएं। अन्य भाषा की भाषा पढ़ाते चले। बहुत सारे लोग जिनको अपनी भाषा का वरदान मिल रहा है, उनको दान मिल रहा है। यस यस बोलो, यस बोलिए। री बाबा बाबा रे बाबा मासी बोलो 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 बोलो। अजान हो जाओ। आकांक्षा तेरे जीवन से आज हर एक प्रकार की गतियां, यस आकांक्षा के जीवन के लिए मैं घोषणा करता हूँ। ऐसी वक्त री बाबा बाबा शब्द आकांक्षा सामने आ जा, आकांक्षा सामने आ जा। री बाबा शब्द रे बेला मारा। यस वहीं पर खड़े रहो बेटा, वहीं पर खड़े रहो। थोड़ा सा पीछे चले जा, बस वो दीदी पीछे। यस अपने हाथ को उठा ले, अपने हाथ को उठा ले। रा बाबा यस यस आकांक्षा आज मैं तेरे जीवन के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घोषणा करता हूँ। हर एक को संस्मार्ट तेरे अंदर के आज यीशु के लहू में धुल जाए, यीशु के लहू में धुल जाए, यीशु के लहू में धुल जाए। तेरे अंदर में वो एक आशीष का कारण तू बनने जा रही है, एक आशीष का कारण बनने जा रही है, एक आशीष का कारण बनने जा रही है। परमेश्वर जो तेरे को लोग कुछ जानते हैं, परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाने जा रहा है। तेरा भटकना मेरा परमेश्वर छुड़ा रहा है, तेरा भटकना मेरा परमेश्वर छुड़ा रहा है, तेरा भटकना छूट जा रहा है। प्रभु तुझे स्थिर करने जा रहा। ये 2026 तेरे लिए स्थिर होने का महीना है। कैच द फायर, ले बेटी ले। यस 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 मेरा खुदा यीशु तेरे जीवन को अपनी सामर्थ से भर जाओ। यस 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 मेरे खुदावन सुने ये भी बाबा यस ये लड़की वो जो है यस यस इधर देखो। यस यस हर एक प्रकार के यूट्रस के अंदर से गर्भपात की आत्मा छोड़ दे मेरी तरफ देख। गर्भपात की आत्मा छोड़ यीशु के नाम में बाहर। यस शैतान सुन, इसके गर्भ का मैंने ठहरने जा रहा। अब तक जितना तूने इसके जीवन से चुराया है वो सब कुछ प्रभु से लौटाने जा रहा है, सब कुछ प्रभु लौटाने जा रहा है। इसी साल के अंदर में परमेश्वर तुझे सरकार की आशीष देने जा रहा है। रिसीव कर। यस इसके परमेश्वर के नाम रिसीव कर। इसी साल प्रभु तुझे कर्म की आशीष देगा, तुझे कर्म की आशीष देगा। और तेरा यूट्रस मेरा परमेश्वर मजबूत बना रहा है। कर्म का फल मेरी यहोवा की ओर से वरदान है। ये वरदान ले तेरे कर्म को परमेश्वर शक्ति देने जा रहा है। उत्पन्न करने की सामर्थ आपसे कोई भी हानि नहीं। Yes Lord, hallelujah. Fire. Yes. रीका ना बाबा श्रद्धा ना। वो सविता दीदी का देखिए, सविता नाम आपका, सरिता दीदी का देखिए। यस अपने यहाँ पर आ जाइए मेरी बहन सामने, बस थोड़ा सा इधर किनारे, बस बाबा श्रद्धा। अपने हाथ को उठाने ना बहन, पाँव नीचे छोड़ दो। चप्पल दीदी पीछे जाओ। रवा शबा बाबा रवा। धन्यवाद इस छुटकारा आपके परिवार के अंदर भी परमेश्वर ने चालू कर दिया है। बहन सविता आपके जीवन के अंदर भी परमेश्वर ने छुटकारा को चालू कर दिया है। आपके पति के जीवन के अंदर में परमेश्वर ने छुटकारा को चालू कर दिया है।
यस, मैं देख पा रहा हूं कि हर एक तंत्र मंत्र की शक्ति जो आपके परिवार के लिए किया गया था, हर एक बंधन जो आपके परिवार के लिए बांधा गया था, वो मेरा यीशु मसीह नासरी तोड़ने जा रहा है। वो तोड़ रहा है, वो तोड़ रहा है। तेरे बैरी शर्मिंदा हो रहे हैं। अब कोई भी शैतान की शक्तियां काम नहीं करेगा। मई महीने में देखे ना मेरी बहन, तेरा पति अपने पैरों के बल में खड़ा हो जाएगा। प्रभु उसके सूखी हड्डियों के अंदर में जान डाल देगा। एक गवाही के लिए प्रभु खड़ा करने जा रहा है। मई महीना तेरे जीवन के अंदर में सामर्थ्य महीना हो जाएगा। ये मैं देख पा रहा हूं प्रभु के दूत तेरे आगे आगे तेरे रक्षा करने जा रहे हैं। तेरे घर के अंदर में हर एक ऐसी जो भी मूर्तियां हैं निकाल कर फेंक दे। अपने घर के अंदर की मूर्तियों को फेंक दे। प्रभु कहता है मैं तेरा जिंदा परमेश्वर हूं, मैं तेरे घर में रहूंगा। मूर्ति और मेरा कोई भी अब निवास नहीं है। वो कहता है मैं तेरे घर में अंदर आना चाहता हूं। यस री बाबा 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 ओ सीधा से कहते हैं हालेलुया। मेरे बेटी, मैं तेरे परिवार में काम करना चालू कर दिया हूं, कह रहा है। मेरे बच्चे, मैं तेरे जॉब में भी काम करना चालू कर दिया हूं। यस, मैं देख पा रहा हूं मेरी बहन, परमेश्वर तुझको एक अलग जगह पे लेके जा रहा है। प्रभु तुझे एक अलग जगह पे लेके जा रहा है। परमेश्वर तुझे एक अच्छे जगह पे पोस्ट देने जा रहा है। यस लॉर्ड, प्रभु तुझे ग्रामीण एरिया से निकाल के शहरी एरिया में लेके आ रहा है। और परमेश्वर आपको स्थिर करने जा रहा है। तू बहुत दिन से कहती है कि मैं इस जगह पे आके कहां फंस गई हूं, मेरा मन इस जगह पे नहीं लग रहा। प्रभु आपको स्थानांतरित करने जा रहा है। प्रभु आपको तबादला बदलने जा रहा है। आपके स्थान को जहां पे भी आप जॉब कर रहे हैं, वो स्थान नहीं, दूसरी जगह पे प्रभु लेके जा रहा है। और इसी साल होगा, इसी साल होगा। तेरे विरोधियों ने तुझे वहां पर ढकेला है, लेकिन परमेश्वर कहता तब तू मेरे हाथ को देखेगी। मेरा हाथ तेरे जीवन के ऊपर में बना रहेगा। कहते अब शत्रु तुझको तंग नहीं कर पाने पाएगा। मेरा बलवंत भुजा तेरे जीवन के ऊपर में आएगा। यस, अपने हाथों को डाली से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, इसका पूरा परिवार को मैं आज यीशु के लहू में ढांप देता हूं। यीशु तेरी सामर्थ इनके जीवन के ऊपर में, ऐ गंदी आत्मा, ऐ अंधकार की शक्ति इनके जीवन को बिल्कुल छोड़ दे। छोड़। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते और जो परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार में मैं आज खड़ा होता हूं और यीशु के नाम में अपने सारे हथकंडों को, अपने बोरिया बिस्तर सब कुछ को बांध, इसके परिवार के ऊपर से अपने हाथ को हटा और निकल यीशु के नाम में। निकल 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 जा, निकल जा, निकल जा, सब कुछ छोड़ के निकल जा। फायर फायर। यस यस, सारे बंधन टूटे। अपने हाथों को उठा के Riga baba baba rushuturu bula la 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 mana mana. Rika tara bala bara bala bari andiri shumuru bulu. Yes Lord. Hallelujah. Worship the Lord. Glory, glory, glory. करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तो महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं कि तू है महान, करता खुद का तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई
करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं कि महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं कि तू है महान खुदा, तेरे जैसा कोई
सब कुछ है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज इस कलीसिया के लिए पिता, एवं हमारी जिंदगी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, आप पिता परमेश्वर उतर आइए खुदा, एक एक जीवन के लिए आप उतर आइए परमेश्वर पिता, एक एक फाइनेंस के लिए आप उतर आइए परमेश्वर पिता, एक एक के लिए बीमारी के लिए उतर आइए खुदावन, और एक एक के ऊपर आपका हाथ, आपका छीना हुआ हाथ पिता परमेश्वर इन्हें चंगा और छुटकारा दे परमेश्वर पिता, इनके जीवन को आसान करे परमेश्वर पिता, आत्मा हर एक प्रकार के काबू में तोड़े के हर की शक्तियां राम कर दे परमेश्वर पिता, जैसे जाने कहा क्या कहां से आप देकर वो खत्म कर दे उससे से पवित्र आत्मा तैयार 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 हर एक बच्चे को चला करके और नाश करते हर एक गति बंधुओं को चला करके नाश करते हर एक गति बंधुओं को चला करके भस्म करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर, और कलीसिया के जितने भी लोग हैं, आप जितने भी पिता परमेश्वर पिता बीमारी में है, बहुत से पिता परमेश्वर बहने भाई जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज पूरी तरह से साध हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आज पूरी तरह से रिहाई को पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हाँ पिता, आपके नाम में सब बात सब है पिता, आपके नाम में सब कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर, और हमें विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं पिता, इनके जीवन में पूरा पूरा हम छुटकारे को हम मांगते पिता परमेश्वर। आज आप आपके दास पिता आपके वचन को लेकर आते खुदावन, उनका बोलने वाले जुबान आप पिता बने पिता, और पिता परमेश्वर आप अपने वचन से पिता परमेश्वर पिता एक एक से बोले और बातचीत कीजिए, आपका वचन एक एक को छीने और एक एक को पिता परमेश्वर बदले, एक एक के जीवन को चंगाई दे, एक एक के जीवन में बड़ी सामर्थ आ जाए, जिसे जिसे प्रेरितों के दिने में पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा किसी जीवी फटते हुए आए पिता, वो सिद्धि से वचन सुनते सुनते एक एक चंगे हो जाए, छुटकारे को पाए, आजादी को पाए, आग से भर जाए, आत्मा से भर जाए, रिहाई को पाए, उदासी चले जाए, निराशा चले जाए, आनंद आ जाए पिता परमेश्वर में यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करती हूँ। आपके दास में मत कर अपनी आग से भर, मैं आपके दास को सौंपती हूँ और कलीसिया को भी सौंपती हूँ, और धन्यवाद के साथ पिता इस व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन। सबके आमीन। आइए अपने स्थानों पे अपना बैठ सकते हैं। परमेश्वर के पिता का हम धन्यवाद करें इस सुंदर दिन के लिए और इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हालेलुया। आइए शांत हो जाएं, और मेरे प्रियो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, समय को ना देखें, लेकिन आज की घड़ी जो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तुम उस परमेश्वर को सारी बातें में महिमा दें। आमीन। मैं चर्च की आमीन को सुनना चाहता हूँ। आमीन। आज की घड़ी हम केवल परमेश्वर के नाम को महिमा दें और केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे समय को ध्यान न दे, लेकिन समय के बनाने वाले परमेश्वर के ऊपर में अपने ध्यानों को लगाएं। और आज हमारे चर्च के कुछ बहन और भाई मिल के मेरे प्रियो लास्ट संडे हमने अनाउंस किया हुआ था कि बहुत सारे लोग अपने घरों में प्रार्थना नहीं करा सकते हैं, तो आप जरूर यहाँ पर कुछ करें। तो उनकी तरफ से कई लोग हैं, पुष्पवानी दीदी है, फुलासुबाई दीदी है, भाई हरिचरण है, और भी हमारे कई बहनें, पुष्पा बहन है ना यहाँ पर, और भी पुष्पा बहन, उन लोगों की तरफ से मेरे प्रियो चर्च में खाने का अरेंज किया गया है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम सब लोग यहाँ से भोजन को करके जाएंगे। आमीन। जो आमीन नहीं बोलेगा इसी जाओ। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ बिना विलंब किए हुए हम यूहन्ना का सुसमाचार में जाएंगे, और उसका 6वां अध्याय आने वाला जो संडे होगा वो बपतिस्म सर्विस है। इसलिए मेरे प्रियो आप लोग बड़े तैयारी के साथ रहे। कितने लोग बपतिस्म लेने वाले थोड़ा सा अपने हाथ को उठा सकते हैं? ठीक है, ओके, है ना। तो आने वाला संडे भी भोजन करवाइए। बाइबल में लिखा हुआ आनंद की बात है, सब लोग मिलकर जितने लोग ले सकते हैं एक अच्छा आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। आमीन। May God bless you। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 25 पद से हम लोग पढ़ेंगे आगे। जी पढ़िए। झील के पार, प्रत्येक झील के पार जब वे उससे मिले, हाँ जी, झील के पार, यहाँ पर लिखा है झील के पार जब वे उससे मिले, जी हाँ, तो कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? तू यहाँ कब आया? यीशु ने उत्तर
उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते तुम हो मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म कि देखे, तुमने आश्चर्य कर्म देखा, परंतु परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो, परंतु इसलिए तुम रोटी खा के तृप्त हुए हो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, ना स्वान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने हाँ उसी पर छाप लगाई है। जी हाँ उन्होंने उससे कहा, जी परमेश्वर के कार्य करने के लिए हाँ हम क्या करें? हाँ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ परमेश्वर का कार्य यह है हाँ कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जी हाँ आगे तब उन्होंने उससे कहा, हाँ। कि तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, हाँ। और जैसा लिखा है, हाँ। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी, हाँ। और यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। मेरी प्रिय, जब 6वें अध्याय को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी से मेरे प्रिय और 2 मछली से 5000 से कहीं अधिक भीड़ों को खाना खिलाते हैं। इसके पश्चात मेरे प्रिय सब अपने घर लौट जाते हैं। जैसे ही दूसरे दिन होता है, फिर से लोग ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह को आते हैं। तब मेरे प्रिय प्रभु एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कहता है, एक यहूदी, हे प्रभु तू यहाँ कब आया? प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा, लेकिन तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो ताकि क्योंकि तुमने रोटी खाई है और आज फिर रोटी खाने के लिए तुम मुझको ढूंढते हुए आ रहे हो। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय यहूदियों से कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो सदा तक ठहरता है। तब मेरे प्रियो ये व्यक्ति कहता है, क्या कहते हैं? बोलते हैं, हे प्रभु हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आमेन। इन लोग कह रहे हैं, प्रभु मूसा ने तो परमेश्वर ने तो मूसा के द्वारा हमारे बाप दादाओं को वो रोटी दिया खाने के लिए, तू भी हमको रोटी दे, तू भी हमको क्या दे? रोटी दे। लेकिन मेरे प्रिय यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आमेन। और वो सच्ची रोटी कौन है? बोलो यीशु मसीह। सच्ची रोटी क्या है? यीशु मसीह है। आमेन। और रोटी प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया हुआ। बच्चों को क्या चाहिए? रोटी। बोलो, बच्चों को क्या चाहिए? रोटी चाहिए। आमेन। हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर ने यीशु मसीह रोटी को आपको और मुझको उस परमेश्वर ने दिया है। आगे क्या लिखा है? जी हाँ, 30 पद। परंतु हाँ 32 पद। यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। स्वर्ग से कौन उतरा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे। 33 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, हाँ, जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु मसीह मेरे प्रियो आपको और मुझको इस पृथ्वी के ऊपर में जीवन देने के लिए आए। तब उन लोग कहते हैं, तब उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु ये रोटी हमको सर्वदा दिया कर। समझ नहीं रहे हैं ये लोग, क्या नहीं हो रहे हैं? समझ नहीं रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस रोटी की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, इधर सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह अपनी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग मेरे प्रियो उस रोटी की, स्वाभाविक रोटी को मेरे प्रियो सोच रहे हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे प्रियो इस्राएलियों को जंगल में 40 साल जैसे ही उन्होंने लाल समुद्र पार किया, परमेश्वर ने मेरे प्रियो उनको मन्ना दिया। मन्ना क्या है?
मन्ना मेरे प्रियो स्वर्ग की रोटी है जो धनिये के समान, पाले के समान में हुआ करता था। और परमेश्वर ने इन यहूदियों को, मेरे प्रियो इस्राएलियों के, जब ये खुड़खुड़ाने लगे, जब ये कहने लगे हे मूसा, हम तो वहां पर मूली खाते थे, कांदा खाते थे, वहां पर हम तो अदरक, प्याज, लहसुन, खीरा सब खाते थे, लेकिन यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है। तब परमेश्वर ने जो स्वर्गदूतों की रोटी, बोलो स्वर्गदूतों की रोटी, मन्ना, बोलो क्या है, मन्ना, उन्हें मन्ना दिया। और मन्ना धनिये के समान था, वो पाले के समान, मेरे प्रियो, वो सुबेरे परमेश्वर उसको बरसाता था और लोग अपने अपने तंबुओं से निकलकर, मेरे प्रियो, उस मन्ना को बीनते थे और लाते और चक्की में पीसते और उसको खाते थे। मानो वो इतना मीठा था, उसमें ना तो शक्कर मिलाने की जरूरत थी, ना तो उसमें दूध मिलाने की जरूरत थी। वो ऑलरेडी परमेश्वर के द्वारा, मेरे प्रियो, वो बनाया हुआ मीठा था। और उसको खा के इजरायली क्या हुए पता है? इजरायली उसको खा के तंदुरुस्त हो गए। इजरायली उसको खाए भी बीमार नहीं पड़े। 40 साल बीमार नहीं, बोलो 40 साल बीमार नहीं। 40 साल इस रोटी को खाते थे, स्वर्ग की रोटी मन्ना को खाते थे। वे 40 साल बीमार नहीं हुए, उनके कपड़े फटे नहीं, उनको एक इंजेक्शन नहीं लगा, उनको एक टेबलेट की जरूरत नहीं हुई, ना तो उनके कभी सर में दर्द, ना उनके कभी पैर में दर्द। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस मन्ना के साथ में, मेरे प्रियो, अपने आत्मिक शक्ति और आत्मिक चंगाई को भरा हुआ था। कोई आमीन, कोई हालेलुया। वो मन्ना को खा के तंदुरुस्त थे, यहाँ तक कि मेरे प्रियो, उनके चप्पल कभी, मेरे प्रियो, फटे नहीं, उनके कपड़े कभी फटे नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर, मेरे प्रियो, उनके पैर में सूजन तक नहीं पड़ने दिया। हालेलुया। 40 साल चल रहे हैं, ना तो उनके पास घोड़े हैं, ना उनके पास हाथी है, वे पैदल ही पैदल, वो इजरायली 40 साल तक चलते थे। मजाल है उनके पैर सूज जाए। आमीन, हालेलुया। मजाल है मेरे प्रियो कि वो बीमार पड़ जाए, क्योंकि उस मन्ना के अंदर में इतनी शक्ति थी कि परमेश्वर उन्हें हस्त पुष्ट रखा हुआ था। तब मेरे प्रियो इजरायली कह रहे हैं कि हे पिता, हमारे बाप दादाओं ने तो जंगल में मन्ना खाया। आमीन। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं वो लोग मन्ना खाए, मैं इस कलीसिया को क्या दे रहा हूँ? जीवन की रोटी, जो मैं खुद स्वर्ग से उतरा हुआ हूँ। मैं क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। सोचो, उस मन्ना के अंदर भी इतनी ताकत है कि लोग बीमार नहीं पड़े। सब बोले सोने वाले हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कई लोगों का ध्यान अभी घर में है। कई लोग सोच रहे हैं कब पास्टर जी छोड़ेंगे। मन ही मन मेरे को नहीं पता कितना गाली दे रहे होंगे, जितने लोग मुझको गाली दे रहे हैं मन ही मन में। हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो मेरे प्रियो, मैं कभी यहाँ जाता, कभी वहां जाता, कभी यहाँ जाता, कभी वहां जाता, सब जगह जाता, लेकिन मेरी आत्मिक प्यास नहीं। कभी देख रहे होगे मैं बार बार पानी पी रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्वाभाविक प्यास नहीं बुझ रहा। वैसे मेरा आत्मिक प्यास था। कौन है सच्चा ईश्वर? कौन है मुझे शांति देने वाला? कौन मेरे पापों को दूर कर सकता है? कौन मुझको गले लगा सकता है? क्या कोई ऐसा परमेश्वर, ऐसा ईश्वर है जो पापियों को क्षमा करे और पापियों को क्षमा करे, पाप को नाश करे, पापियों को गले लगाए? मैंने तो ऐसा ईश्वर कहीं नहीं देखा। मेरा क्वेश्चन ये था मेरे दिल का अंदर का। मेरे प्रियो, हम सब जगह जाते थे, यहाँ भी, हर महीने के हर एक, मेरे प्रियो, एक विशेष दिन को हम हर जगह चक्कर लगाते, लेकिन अंदर का प्यास नहीं बुझता था। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जाना, मेरा हर द्वार जाना बंद हो गया, क्योंकि यीशु मसीह जो स्वयं द्वार है वो मुझको मिल गया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मिक प्यास बुझ गई, क्योंकि यीशु मसीह मुझको मिल गया। मैंने उस पर विश्वास किया, अब मेरा प्यास
मुझ लिया। हालेलुया। मेरा 10 जगह जाना बंद हो गया। यदि आज आप लोग 10 जगह जा रहे होंगे मेरे प्रियो, 10 दरवाजों को खटखटा रहे होंगे, यीशु मसीह स्वयं द्वार है, उस पर विश्वास कीजिए, आपकी आत्मिक प्यास बुझ जाएगी और आपका आत्मिक भूख मिट जाएगा। हालेलुया। कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने को मिलने के पश्चात मेरा आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास परमेश्वर ने मिटा दिया और बुझा दिया। सेम वे वो परमेश्वर आपके जीवन में भी वैसी करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। मन्ना तुम स्मरण कर रहे हो, मैं मन्ना से कहीं यदि यहाँ पर क्या हूं, बढ़कर हूं। हालेलुया। मैं यहाँ मन्ना से क्या हूं, बढ़कर हूं। प्रभु ये 36 पद कहते, परंतु मैं तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी भी नहीं निकालूंगा। सुनिए, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूं। मेरे प्रियो, कहते हैं यहाँ पर 38 पद, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं और अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूं, और इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे कि अनंत जीवन पाए, और उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या वह यूसुफ का पुत्र नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ा, क्योंकि मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले और मैं उसे अंतिम दिन फिर न जिलाऊं। मेरे प्रियो, यहाँ पर कहता है 38 पद में, जीवन की रोटी। फिर से यीशु कहते हैं मैं हूं। बोले, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। अब यीशु मसीह पॉइंट पे आता है और मैं भी पॉइंट पे आता हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों को कहते हैं, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। हालेलुया। मन्ना खाकर उन लोग अमर नहीं थे, उन्होंने मन्ना खाया और वे मर गए। हाँ, मन्ना के अंदर में शक्ति थी कि वो मन्ना खा के वो बीमार नहीं पड़े, वो मन्ना खा के मेरे प्रिय उनके पैर नहीं सूजे। वो कहते हैं जीवन की रोटी स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा, हेलो, इस रोटी में से यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। आप और मैं अपने आप को मेरे प्रिय थोड़ा पीछे लेके चलते हैं ब्लैक प्लेस में, और स्मरण करो कि उस कॉन्ग्रेगेशन में आप और मैं भी बैठे हुए हैं और यीशु मसीह मेरे समान प्रचार कर रहे हैं और कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, जो इसमें से खाए। हालेलुया। जो इसमें से खाए तो लोग देख के चौंके, बोले अरे ये कैसे अपने आप को खाने के लिए देगा? ये तो बोलता है कि मेरा मांस खाओ, ये रोटी है। यस, वो आत्मिक रोटी। आमीन। यीशु क्या करे? जिस रोटी में से खाए, हालेलुया, जिस रोटी में से खाए वो सर्वदा जीवित रहेगा। मनुष्य की जिज्ञासा क्या है पता है आपको? इस संसार के अंदर में मनुष्य की जिज्ञासा ये है कि वो मनुष्य जीवते परमेश्वर को देख ले। पहली जिज्ञासा ये है। दूसरी जिज्ञासा ये है कि वो अमरता को पहन ले, वो अमर हो जाए, कभी भी ना मरे। यीशु मसीह यहीं पर कहते हैं जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा लेकिन सर्वदा जीवित रहेगा। मनुष्य की तलाश क्या है पता है? अमरता की तलाश है। आज मेरे प्रियो, लोग अमर होने के लिए कई लोग बलि दे रहे हैं। यदि आप मेरे प्रियो, यदि खबरों को यदि पीछे यदि आप देखें तो कई लोग कई लड़कियों को मार दिए, कई लोग मेरे प्रियो बलिदान दे रहे हैं, कई लोग किसी पहाड़ पे चढ़ गए और लोग अमरता की खोज में हैं। अमरता कहीं और नहीं है, अमरता प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। वो कह रहे हैं जिस रोटी में से खाए वो कभी नहीं मरेगा। प्रभु भोज, हालेलुया, अपने आप को प्रभु क्रूस पर दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कह रहे हैं मैं एक दिन इस रोटी को क्या करूंगा? दूंगा। कह रहे हैं 51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यीशु मसीह कहे जीवन की रोटी
मैं हूं, वहां मन्ना था, यहां मैं हूं। हेलो, वहां मन्ना था, यहां पर कौन है? मन्ना से बढ़कर। मतलब हम लोग नए नियम के जो विश्वासी हैं, ये कलीसिया है, हमारा सौभाग्य है। आप लोग ये मत सोचिए कि हमने मन्ना नहीं खाया, हमने मन्ना नहीं देखा, हमने मन्ना से कहीं बढ़कर हमने देखा है कभी विश्वासी को, विश्वास के साथ में। आमेन। ये मन्ना से बढ़कर। हेलो, इस कटोरी में, इस टेबल में मेरे प्रियो, मन्ना से कहीं बढ़कर। आप यदि इसके महत्व को जाने, प्रभु भोज के महत्व को यदि जानेंगे, आप मेरे प्रियो मिस नहीं करेंगे प्रभु भोज को। हालेलुया। स्मिथ विगलवर्थ मेरे प्रियो, जो कि एक पास्टर से शादी किए, उनकी जो वाइफ थी वो पास्टर थी, और स्मिथ विगलवर्थ एक प्लम्बर थे, और वे प्लम्बर का काम करते थे। जब उन्होंने उद्धार पाया और परमेश्वर की सामर्थ को जाना कि परमेश्वर के प्रभु भोज में क्या सामर्थ है, तो मेरे प्रियो वो प्रभु भोज की सामर्थ को मेरे प्रियो जानने के साथ में विश्वास किए, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर में उन चीजों को प्रैक्टिस किया, उन चीजों को प्रयोग किया। उनकी सेवकाई में मेरे प्रियो सैकड़ों मुर्दे जिंदा हुए। वे मुर्दों को आज्ञा देते थे, मजाक करते थे। एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को मेरे प्रियो, वो जिनका पोस्टमार्टम हो गया है, उनको भी उठा के मेरे प्रियो कहते थे, ऐ मुर्दे, मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, इसी वक्त खड़ा हो जा। और वो मुर्दा खड़ा हो जाता है। हालेलुया। स्मिथ विगलवर्थ की सेवकाई आप YouTube के अंदर में जाइए और वहां पर टाइप कीजिए स्मिथ विगलवर्थ, आपको मेरे प्रियो उनकी सेवकाई और उनके अधिकार का पता चलेगा। वो अधिकार का रहस्य, वो सेवकाई का रहस्य वो कहते हैं ये प्रभु भोज है। हालेलुया। क्योंकि ये मेरे अंदर में सामर्थ को लेके आता है, ये मेरे अंदर में जीवन को लेके आता है, जिसके द्वारा मैं जीवन को रिलीज करने पाता हूं। हालेलुया। बोले इस रोटी के द्वारा, बोले जिस रोटी को, जिस मन्ना को यहूदियों ने खाया, इस्राएलियों ने खाया, उनके पैर नहीं सूजे हुए, मैं कैसे बीमार पड़ सकता हूं? उनकी कलीसिया के अंदर में मेरे प्रियो जब तक वे जीवित थे, तब तक मेरे प्रियो वो लहू का और इसका प्रचार करते थे, और उनकी कलीसिया में कोई भी ऐसा लोग नहीं था मेरे प्रियो जो बीमार पड़ जाए। हम तो यहाँ पर बपतिस्म लेने के लिए, बस भैया चले जाइए, थैंक यू। हम तो यहाँ पर बपतिस्म लेने के लिए, अब मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं बपतिस्म लूंगी, अब फिर इस मेरी बेटी की ये हो जाएगा तब मैं बपतिस्म लूंगा। मेरा पति नहीं मान रहा। आपको पता है मैं चोरी चोरी बपतिस्म लिया, क्योंकि ये मेरा निर्णय स्वयं का था, मेरे बाप का निर्णय नहीं था, मेरे माँ की निर्णय नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह में मैं विश्वास करूं। यदि मेरा निर्णय है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का, यदि मेरा निर्णय है प्रभु यीशु मसीह में चलने का, तो कौन होता है मुझे इस निर्णय से रोकने का? मेरा खुद का मेरे लिए निर्णय है कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो हल पे हाथ रख के जो पीछे देखता है वो मेरे पीछे आने के योग्य नहीं। आप हल पे हाथ रख दिए हैं यीशु मसीह पे, और क्या देख रहे हैं? बस मेरी बेटी की शादी हो जाए, इसके बाद रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरी बच्चे की शादी हो जाए, इसके बाद मैं बपतिस्म ले लूं, बस कुछ और दिन बचे, थोड़ा पाप में जी लूं, उसके बाद मैं बपतिस्म लूंगा। ये थोड़ा सा, ये जो तंबाकू है छूट नहीं रहा, ये थोड़ा गांजा है छूट नहीं रहा, थोड़ा शराब छूट नहीं रहा है, मैं अभी भी थोड़ा कुछ कर रहा हूं। मेरे प्रियो आज भी निर्णय लीजिए, अपने जीवन से सारे चीजों को किनारे कर दीजिए, और मेरे प्रियो कहे प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। आमीन। मेरे प्रियो हम सिद्ध होने के लिए बपतिस्म नहीं लेते, हम सिद्ध हो गए इसलिए बपतिस्म नहीं लेते हैं। सिद्ध ऐसे बोलोगे तो कोई नहीं होगा, हम सिद्धता में बढ़ने के लिए बपतिस्म लेते हैं। कितने लोग समझे? हम सिद्ध हुए हैं इसलिए बपतिस्म नहीं ले रहे हैं, मैं सिद्धता में बढ़ने के लिए बपतिस्म ले रहा हूं। आमीन। प्रभु यीशु आप मुझे संभालिएगा। आमीन। मैं गिर जाऊं आप मुझे उठाइएगा, मेरे जीवन में यदि कुछ ऐसी त्रुटि हो जाए आप मुझको संभालिएगा। आमीन। मेरा निर्णय स्वयं का निर्णय है। आमीन। मुझे प्रभु तेरे टेबल से कौन रोक रखेगा? आमीन। जब तक हम इस प्याले में, इस मेरे प्रियो इस रोटी में जब तक सहभागी नहीं होते हैं, तब तक परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हम नहीं बन सकते हैं। हम चर्च में आ सकते हैं, चर्च में जुड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य कब बनूं? जब मैं उसके टेबल में बैठूंगा। मेरे प्रियो टेबल में कौन बैठता है रोज?
मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे माँ, मेरे बाप, क्योंकि हम सब क्या हैं, परिवार है। बगल वाला भिखारी आके बोला, माँ, अम्मा, दे दे कुछ इसके नाम में। हम उसको टेबल में बैठाते हैं, क्या, जाओ चावल दे दो, 2 रोटी उठाओ दे दो। मेरे प्रियो, क्या कहती है वो लेडीज, क्या कहती है वो लेडीज, कहती है, हे प्रभु, मेरी बेटी बीमार है, चल चल तू। यीशु मसीह कहते हैं, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता है। क्या उसे कुत्ता कह रहे थे? नहीं, जो सिरफनी के जो लोग हुआ करते थे वो कुत्तों की आराधना किया करते थे। यीशु मसीह कहते हैं, ये कुत्तों की ये रोटी नहीं है। फिर वो कहते हैं, प्रभु मुझे चूर चार दे दे। लेकिन हम कहते हैं चूर चार वाले नहीं हैं, हम सही है रोटी वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। चूर चार कौन लेता है? क्या मैं बच्चे को बोलूंगा चूर चार ले ले? हेलो, क्या मेरी बहन मंजू, क्या आप और मैं अपने बच्चों को चूर चार खिलाएंगे? अरे आंख में आंसू आ जाएगा। मेरा बच्चा चूर चार नहीं, मेरा बच्चा मेरे खून और पसीने की रोटी खाएगा, लेकिन पूरा खाएगा। हालेलुया। मेरे बच्चे के हाथ से कोई भी कमो रोटी चुरा के लेके नहीं जा सकता है। आमीन, हालेलुया। भिखारी जो होते हैं ना, जो बाहर खड़े होके, वही मेरे प्रियो क्या कर सकते हैं, वो रोटी बाहर से दिया, उनको मेज में नहीं बैठाया था। मेज में बैठने के लिए पुत्र और पुत्री बनना पड़ता है, परिवार का सदस्य बनना पड़ता है। क्या हम इस फैमिली के सदस्य हैं? एक लड़का, सुनो, बाइक से आता है, ठीक है, जैसा बाइक से आएगा, कहां गया तू? कहां गया? अंदर हो। वचन के समय सब अंदर रहो, कोई बाहर नहीं। जितने जवान हो, जितने लड़के, सब अंदर, बाहर में किसी काम नहीं। पास्टर जी कहां गई? अम्मी भाग गई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हालेलुया। एक लड़का आया बाइक से अपने घर में, मेरे प्रियसन खड़ा किया, बोलता है, माँ 50 रुपया दे। माँ बोलती है, बेटा 50 रुपया नहीं है, 500 का नोट है, ले जा। वो लड़का फिर से बाइक उठाता है, चला जाता है। फिर एक भिखारी आता, बोलता, माँ दे दे। वो तो भाग यहां से, नहीं है, ठीक है। वो तो कुछ तो दे दे, वो तो नहीं है। तो बोलता है, एक लड़का आया अभी, क्या बोला, माँ पैसा दे। 50 मांगा तूने, 500 दिया। 50 मांगा तूने, 500 दिया। मैं तो 10 रुपया मांग रहा हूं। अरे 5 रुपये दे दे, या दे 5 रुपये दे दे। मां क्या बोलती है बता, मेरा बेटा है, मेरा बेटा जब मांगता है मैं उसे 50 के बदले 500 दे दूं। मेरे मेज में बैठता है। हम कौन है? बाहर वाले, अंदर। परमेश्वर जानता है, प्रभु प्रभु प्रभु, हर प्रभु प्रभु कहने वाला उसका बेटा और बेटी नहीं हो सकता है। हेलो, हर मां कहने वाला हर मां का बेटा नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जिस भोज में शामिल होता अपनी जिंदगी को प्रभु को देता है, वो उसका बेटा कहता है, मैं अपने बच्चों को दूंगा जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, अनंत काल तक। इसका मतलब है अमरता है इस रोटी में। क्या है इस रोटी में? अमरता है। अमरता कैसे है? मेरे गुरु का देह मेरी देह में शामिल हो रहा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि जितने लोग बपतिस्म लेते हैं वो मसीह के देह में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। मसीह की देह में जुड़ जाते हैं। मैं मसीह की देह में जुड़ा। क्या मसीह के देह में नहीं जुड़ सकते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई पेड़, एक पेड़ हमारे घर में लगा, सुनिए, एक तोरुई का पेड़ घर में लगा, उगा, पूरा आम को, पूरा बीही को पूरा चूस डाला और पूरा पौष्टिक हो गया। क्यों? उसको कहां से मिला मेरे प्रियो? सब पौष्टिक, सब आम से और बीही से। अब तंदुरुस्त हो गया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब हम मसीह की देह में जुड़ जाते हैं तब मेरे प्रियो हम क्या हो जाते हैं? तंदुरुस्त हो जाते हैं। हमारी कमजोरियां, हमारी निर्बलताएं, हमारे आंसू और हमारे सब दुख चले जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु के देह में कोई भी निर्बलता नहीं है, यीशु के देह में कोई भी कमजोरी नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो के देह में जुड़ जाना है। और मेरे प्रियो के देह में जुड़ने के लिए मेरे प्रियो हमको अपने आप को पश्चाताप करते हुए, निर्णय लेते हुए इस मेज तक मेरे प्रियो आना है। जीवन की रोटी मैं हूं, जो
जिसे खाएगा सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत के जीवन के दूंगा वो मेरा मांस है। पढ़ेंगे 51, सब लोग मिलकर पढ़ते हैं 51। सब लोग बाइबल खोल के रखें, बाइबल बंद मत कीजिएगा प्लीज। आइए, ठीक, इन 51 पढ़ेंगे जोर से सब मिलकर। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में, मेरे प्रियो अंतिम समय में अभी हम लोग आने वाले हैं, इसलिए कोई भी मेरे प्रियो, जब हम लोग इन दिनों पे, जब हम लोग लैंड वीक में हैं, तो जब पैशन वीक चलेगा तो कोई भी पैशन वीक में मत छोड़े, क्योंकि हम इन दिनों पे हम बाइबल अध्ययन करेंगे। हमारा विश्वास का बुनियाद है। बहुत बार मेरे प्रियो हम इन्हीं चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं मैं जो जगत के लिए, जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपने मांस खाने को दे सकता है? हेलो, अरे देगा ना भाई। क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में बैठे थे। अंतिम तैयारी के समय में मेरे प्रभु ने कहा, ये जो प्याला है, लिखा रोटी लिया और कहा यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। हालेलुया। और अपनी देह को यीशु ने कहा तोड़ा कलवरी के क्रूस पे। इसके पीछे उसने मेरे प्रिय प्याला उठाया और कहा यह मेरा लहू है, वे वाचा का लहू जो बहुतों के पाप के निमित्त बहाया जाता है। आमेन। जब कभी तुम इसे पियो और खाओ तो मेरी मृत्यु को स्मरण किया करो, और जब तक मैं आऊं तब तक इसको प्रचार किया करो। आमेन। हालेलुया। ये लिटरली रूप में मेरे प्रियो ये नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो एक प्रतीक के रूप में है, आपको और मुझको दिया गया है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसको लहू न पियो तुम्हें जीवन नहीं है। आज हमको अपने आप को जांचना है, क्या मैं इससे दूर हूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसमें जीवन है। रोटी में क्या है? जीवन है। एक ढक्कन पैरासीटामोल, इतने बड़े शरीर को जिसमें 206, जिसमें कितना हड्डियां? 206 हड्डियां है, कुंटल भर के हम लोग इंसान। एक ढक्कन यदि पैरासीटामोल का सिरप पीते हैं, पूरा बुखार 5 मिनट में उतर जाता है। क्या है यार उसमें? क्या है तो बताए? सब रासायनिक सूत्र, ठीक है। कोई यहाँ रासायनिक सूत्र वाला नहीं है। बोले भैया हम तो सब विश्वास में चलते हैं, ज्यादा कड़ी थोड़ी तो हमसे वैसे भी नहीं बनता है। हालेलुया। लोग ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो यहाँ थोड़ी बैठते, लेकिन सब हम लोग पगले लोग यहाँ पर बैठे हुए यीशु मसीह के दीवाने। मैं एक गीत कहता, कहाँ गया भाई? तुम लोगों का ना उड़ा दूंगा मैं। मैं इधर भी देखता हूं, इधर भी देखता हूं, दोनों तरफ। जोशुआ, तुम बस नाम बस जोशुआ करो, संभाल के रखा करो इधर, ठीक है? तुम खुदे बेटे सब लोगों के साथ शामिल हो। चोर चोर मौसरे भाई। हालेलुया। ठीक है ना? हाँ बोलना। हालेलुया। एक गीत गाएंगे, गाएंगे गीत, गाएंगे कि नहीं गाएंगे? हम लोग सब यीशु मसीह के क्या हैं? दीवाने हैं। हाँ ठीक है, दीवाने पागल सब है। आमेन। मध्य सब बोले भैया पगला बोल रहे हैं, मैं किसी पगला नहीं बोल। आप हो चाहे बट हम तब यीशु मसीह के पगला ही है। आमेन। हालेलुया। वो वाले पागल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम दूसरे वाले पागल। चलो ठीक है, और अपने पैरों में खड़े हो जाएं। कितनी बार हम लोग चलते फिरते नहीं है, पैरों में दर्द रहता है, इसलिए थोड़ा सा जिसको बाहर होकर जाना है चले जाओ। मैं यीशु का मैं दीवाना, मैं यीशु का मैं दीवाना, दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका ही नाम। दीवाना
मारने वाला, बॉम्बे का स्टाइल दिखाने वाला। आ जाओ रे भाई। दीवाना मैं यीशु का, मैं दीवाना, मैं दीवाना। एक्शन किससे बनता है? बॉम्बे वाला स्टाइल। तुम बस जिम जाओ। आज ऐसी करवा देते हैं। दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका ही नाम। दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यारे में डूबा हुआ। दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका ही नाम। दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में खोया मैं डूबा, मैं जिंदा रहूं यीशु का। मैं दीवाना, मैं यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना। तेरी बातों को सुनता रहो, अपनी मनमानी अपना करो, अपना दाएं ना बाएं मुड़ो, तेरे प्यारे में डूबा रहो। तेरी बातों को सुनता रहो, अपनी मनमानी अपना करो, अपना दाएं ना बाएं मुड़ो, तेरे प्यारे में डूबा रहो। दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका ही नाम। दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा मैं खोया मैं जिंदा रहूं यीशु का। मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना। मैं दीवाना, मैं दीवाना। तुझे छोड़ के मैं जाऊंगा यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, मैं यहाँ पर 54 यूहन्ना उसका 6 उसका 54 कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। सबसे पहली बात यीशु मसीह ने कहा जो मेरा मांस खाता है
मेरा लहू पीता है, जीवन उसमें है, ठीक है। फिर उसको कहता है कि वो सर्वदा जीवित रहेगा, जीवन उसमें है, सर्वदा जीवित रहेगा, ठीक है। तीसरी बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेरा मांस खाता लहू पीता अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। हमको मसीह में विश्वास में नहीं बने रहना है, लेकिन विश्वास में बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। आप एक पौधा लगाते हैं, क्या एक्सपेक्ट रहता है आपको बताइए, क्या आप उससे अपेक्षा करते हैं कि वो पौधा छोटा ही रहे या बढ़े? बढ़े, और बढ़े बस ही केवल कि फल लेके आए, फल लेके आए। आमेन। बहुत बार हम छोटे ही बने रहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप पर मुझको परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि आप और मैं बढ़ें और फलवंत होने पाए। आमेन। बोलो, मैं बढ़ने पाऊं, जोर से, मैं बढ़ने पाऊं और फलवंत होने पाऊं। आमेन। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है उसमें जीवन है। उसने कहा मैं वो सर्वदा जीवित रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अंतिम दिन मैं फिर उसे जिलाऊंगा। आमेन। क्या लोग मरे पड़े रहेंगे, वो देखेगा मेरा देह किसमें है, आमेन, मेरा लहू किसमें है, क्योंकि हम उसके साथ में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। अब कहता है 56, जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। उसमें क्या है, उसमें जीवन है, वो सर्वदा जीवित रहेगा, स्थिर रहेगा, अंतिम दिन में जिलाऊंगा। और प्रभु कहता है वो मुझ में स्थिर बना रहेगा और मैं उसमें रहूंगा। हालेलुया। जब हम इस रोटी में से खाते हैं, परमेश्वर हमारे क्या रहता है, हमारे अंदर। उसके लहू को जब हम लेते हैं, वो परमेश्वर कहता है मैं उसमें अंदर। सोचो हम कितने सौभाग्य से हम वंचित हो रहे हैं, हम सौभाग्य से वंचित हो रहे हैं, और हमने इस मेज को कितना दूर रखा हुआ अपने आप से। क्यों? केवल एक ही बात के कारण कि अभी मैं योग्य नहीं हूं। मैं ये काम कर लूंगा, इसके बाद मैं आऊंगा, मैं ये काम कर लूंगा, इसके बाद आऊंगा, मैं ये काम कर लूंगा, इसके बाद मैं आऊंगा। कुछ लोग कहते हैं रे हम ऐसा करके हम जाति नहीं बदल लेंगे, हम धर्म नहीं बदल देंगे। यीशु जाति यहाँ पर कुछ लिख रहा है क्या? यहाँ पर लिखा है क्या भैया? कोई बता सकते यहाँ पर लिखा है क्या? जो मेरा मांस और लोग खाता है वो ईसाई बन जाएगा? जो मेरा प्रभु भोज में शामिल होगा उसका धर्म बदल जाएगा? लिखा है क्या? क्या लिखा हुआ है? जीवन सर्वदा जीवित रहेगा, मुझ में स्थिर रहेगा, अंतिम दिन में उसे जिलाऊंगा। और जो बोलेगा भैया जो मूर्ख ही है वो मतलब इसमें शामिल नहीं होगा, ये सामर्थ की बातें हैं। हालेलुया। अब दुनिया अमरता की खोज में लगा है, अमरता के लिए किसी की हत्या कर रहा है, अपने आप को मेरे प्रियो काट रहा है। वो मेरे प्रियो कहीं पर किसी स्थान में तीर्थ यात्रा कर रहा है, कहीं नहा रहा है तो कहीं धो रहा है, तो कहीं गड़ रहा है, तो कहीं पर मर रहा है, कहीं पर अपने आप को मार रहा है तो दूसरों को भी मार रहा है। किस लिए? अमरता की खोज में। कोई कांटों पर बैठ गया है तो कोई अंगारों पर बैठ गया है, तो कोई किला में बैठ गया है, और जब निकला पिचकारी खून भागा तरतरा के। यहाँ तो यीशु मसीह खुद ही अपना खून दे दिए। हालेलुया। एक खिल्ला का बनाया था, बोले वो झूला, ठीक है, बैठ गया इसे 50 जब सुई लगाना, पिचकारी मारा, भागता। हालेलुया। या तो यीशु मसीह खुद किलो पे चढ़ गए। आपको किला में बैठने की क्या जरूरत है? कांटा में बैठने के लिए क्या जरूरत है? कांटा में सोने के लिए क्या जरूरत है? नंगा होने के लिए क्या जरूरत है? यीशु मसीह तो खुद नंगा हो गया ना। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। खुद यीशु मसीह की ठोकवा लिए, कांटों का मुकुट उसने कर लिया। क्यों? वो अपना लहू दे रहे थे, आमेन, अपना शरीर दे रहे थे ताकि तुम उसमें से क्या करो, खाओ और पियो। और क्या लिखा है? जो रोटी स्वर्ग से उतरी ये वही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और वे मर गए। जो यह रोटी खाएगा, यहाँ पर लिखा है 58, वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। वाह प्रभु ने क्या दे दिया? अपने जीवन को मेज के ऊपर में क्या कर दिया? परोस दिया। और हम थोड़ा सा कुछ ले रहे हैं, पानी पूरा सर मुंह में लगा रहे हैं। यहाँ पर लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने जीवन को मेरे हृदय के इस टेबल में रखा हुआ है। आमेन। ये कोई साधारण चीज नहीं है, इस सामर्थ्य से भरा हुआ है। आमेन। और मेरे प्रियो, यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, आप ही आज ही अपनी जिंदगी में एक निर्णय ले लीजिए कि मैं अपने जीवन को प्रभु को दूंगा, पुरानी बातें सब मैं क्रूस के ऊपर में चढ़ा दूंगा और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए एक नया जीवन जीऊंगा। मैं इस परिवार का हिस्सा बनूंगा। हालेलुया। यदि आपको मोदी के साथ में खाने के लिए यदि अवसर मिल जाए तो बोले, अरे क्या धन्यवाद है, प्रभु बोलता है तुम मेरे साथ में बैठोगे। 3 चीजें कभी खत्म नहीं होगा, याद रखना। 3 चीजें कभी खत्म, आराधना, यहां हम आराधना कर रहे हैं, वहां भी आराधना करेंगे। इसलिए जो मुंह खोल के आराधना नहीं करते, सुनिए, मुंह खोल के आराधना कीजिए। प्रभु भोज, प्रभु ने कहा जब मेरी कलीसिया जो ऊपर आएगी तो मैं उनके साथ में बैठ के मैं अंतिम तैयारी लूंगा। आमेन। वो वहां पर आज भी तक रहा है कि हम उसके साथ में बैठेंगे और कब हम उसके साथ में खाएंगे। हालेलुया। और मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन, आमेन, हालेलुया, वो वहां भी रहेगा। ये 3 चीज कभी भी समाप्त नहीं। हम भी यहाँ पर हैं और हम भी वहां पर रहेंगे। लिखा हुआ जिन लोगों ने प्रभु भोज के अंदर में शामिल हुआ, प्रभु को देखेगा। आमेन। जिस प्रकार से मेरे प्रियो चुंबक को खींचता है, चुंबक क्या करता है, चुंबक को खींचता है, एक मैग्नेटिक उसमें फोर्स होता है मेरे प्रियो। वो फोर्स क्या करेगा, हम कब्र के अंदर में रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह आएगा, अंतिम तुरी फूकेगा, मेरे प्रियो। हम जो मुर्दे हैं, हम जो हमारा जो शरीर जो कब्र के अंदर में रहेगा, आत्मा तो वहां रहेगा। मेरे प्रिय शरीर में क्या था, प्रभु यीशु मसीह का शरीर। हालेलुया। इस शरीर में क्या था, प्रभु यीशु का लहू। वो बोलेगा मैं अपने शरीर को ऐसी मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, नया शरीर परमेश्वर देगा। हालेलुया। वो क्या देगा, नया शरीर देगा। अब हम उसके साथ बादलों पर मिलने पाएंगे। आमेन। बादलों पर मिलेंगे और बोलेंगे ये देखो मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन आ गई है। और दुल्हन और दूल्हा वहां पर मिलेगा और एक साथ दूल्हा और दुल्हन भोज करेंगे। हालेलुया। इसलिए अभी लिखा हुआ विवाह का भोज में प्रभु ने क्या किया, सबको बुलाया। अपने शरीर को तोड़कर, ये साधारण चीज नहीं है, ये बहुत ही मेरे प्रिय सामर्थ्य चीज है। स्मिथ विगलवर्थ ने इसके महत्व को समझा। आज कई लोग कलीसिया प्रभु भोज के महत्व को नहीं समझता है। प्रभु भोज के महत्व को समझे, विशेष उन लोग जिनसे दूर हैं। अनुचित रीति से मत ले। जब हम प्रभु की तैयारी में मेरे प्रियो बैठते हैं, बड़े ही मेरे प्रियो अपने आप को संवारें, अपने आप को जांचें, तब हम इसमें हम शरीक होने पाए। मेरे प्रियो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इसी समय मैं मेरे प्रियो इस संदेश को यही विराम दूंगा और हम मेरे प्रियो और भी अध्ययन करें कि प्रभु मुझ में इसमें क्या दे सकता है। आइए क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं इस समय निवेदन करूंगा भाई गुनेन्द्र से जो सामने आएंगे और प्रभु की प्यारी में प्रभु की सेवकाई में वे अपने हाथ को बढ़ाएंगे। वचन लिखा हुआ है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने प्रभु तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ा और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी प्रकार बियारी के बीच उसने कटोरा लिया और कहा यह वाचा का वह लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, जब तुम इसमें से खाते और पीते हो प्रभु के देह को स्मरण करते हो। यदि कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए या पिए, वो मेरे लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसके पश्चात उसमें से खाए और पिए। परमेश्वर आप लोग पास सिद्ध करने पाए। हम एक दूसरे को मेरे प्रिय, हमारे बीच में प्रभु के लोग जाएंगे, आप उन्हें जगह दें ताकि आपके तक वो पहुंचने पाए। और जो लोग बैप्टिज्म नहीं लिए हैं, कृपया अपने आप को इससे दूर रखें। जिसके महत्व को नहीं समझते हैं, अपने आप को दूर रखें। पानी का बैप्टिज्म लें, तब साथ आप इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रभु से ब्लेस कर इस रोटी को और परमेश्वर पिता प्यारी को। मैं चाहूंगा आगे इस रोटी के लिए बताकर इसके लिए प्रार्थना करें।